जो तेरी मर्जी है मैं सी बन जाऊं, जो तेरी मर्जी है मैं सी बन जाऊं, जो तेरी मर्जी है। जब इनकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चली तो कोई कितना प्रयास कर लेगा। किसी में इतना बल नहीं जो आपको भजन मार्ग से हटा पाए, किसी में भी। बस आप अपना एक दृढ़ निश्चय रखिए, सिर्फ मेरी श्यामा, सिर्फ मेरी लाडली जू, और कुछ नहीं, अन्यथा कुछ नहीं। फिर चाहे संसार कुछ भी कहे। देखिए, भक्तों को सब कुछ सहना पड़ता है, ये जीवन में बात ध्यान रखिएगा। सब कुछ जब तक आप सहन नहीं करेंगे तब तक ये प्रेम कैसे बढ़ेगा। भाई, अगर सोने को जब तक तपाया जाता है, जब तक उसमें से सारा खोट ना निकल जाए, तो इसी तरह अगर हमें तपाया जाए, अगर हमें कोई ताप हो रहा है तो याद रखिएगा, हमें बनाया जा रहा है, हमें तैयार किया जा रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। ये हमें तपाया जा रहा है और हम में से जितने सारे खोट हैं वो सब निकल जाएंगे और फिर हम अपने श्री जी के हो जाएंगे। और बस जीवन में सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रखिए, मेरी श्यामा श्याम और श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास। श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास। तो इस पर श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि हे भाई, जो तुम ये धन, ये पुत्र, ये परिवार आदि के प्रति जो तुम ऐसी ममता करते हो कि ये मेरा है, कि मेरा पुत्र है, मेरा धन है, या मेरा जो आप आसक्ति ऐसी रखते हैं, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि क्या कभी ऐसी ममता आपने प्रभु के लिए रखी? क्या ऐसी ममता कभी आपने प्रभु से करी कि मेरे प्रभु हैं? आज तक आपने ये तो जरूर कहा कि मेरा धन, मेरा संसार, मेरे पुत्र या सब कुछ, ये तो आपने जरूर कहा, लेकिन कहते क्या आपने ऐसा बोला कि मेरे श्यामा श्याम, मेरी श्री लाडली जू, इतना प्रेम आपने कभी श्यामा श्याम से किया? कह रहे नहीं किया। कहते अगर नहीं किया तो इसीलिए तो आप जल रहे हैं। अगर आप जिसने ने अपना मान ले, हम सच कहते हैं, सब कहते हैं ना कि भजन के लिए ना बड़ा, हमसे सब कहा जा रहा है कि दीदी बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि बस जो भजन करने के लिए, कि प्रभु की ओर ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि सब कुछ हो जाता है, ये संसार का चिंतन बड़ी आसानी से आ जाता है। लेकिन मुश्किल क्या है? प्रभु का चिंतन करना सबसे मुश्किल है कि चिंतन प्रभु का कैसे करें, प्रभु से प्रेम कैसे करें। संसार से तो प्रेम बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रभु से प्रेम क्यों नहीं हो पाता? वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपने आज तक ना उन्हें अपना माना ही नहीं, इसलिए तो जल रहे हो भाई। कई बार ऐसे ऐसे जनों से बात होती है जो कहते हैं दीदी सब कुछ है, सब कुछ, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं, लेकिन हृदय जलता है, मन जलता है। ऐसा क्यों? भाई, कई बार ऐसा सोचा जाए कि जिसके पास साधन नहीं होते, जिसके पास धन नहीं होता या जिसका परिवार नहीं होता, उसे तो जलता देखा जाए तो समझ में आता भी है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है यहाँ तो वो भी जल रहा है। इसका कारण क्या है? सब कुछ होने के बाद भी जल रहा है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि तुमने इस माना कि मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है, इन सब के प्रति तो आपने ममता करी, क्या इतनी नेक सी ममता भी आपने प्रभु से करी? कहते नहीं करी। अरे नहीं करी तभी तो इसलिए जल रहे हो और हमेशा जलते रहोगे। सबसे दुख की बात कि आज जल रहे हो और हमेशा जलते रहोगे। ये जो आप सबकी आसक्ति है ना धन के प्रति, सबकी होती है, सबकी होती है। धन के प्रति है, स्त्री के प्रति है, पुत्र के प्रति है, ये जो शरीर के प्रति है कि ये मेरा शरीर है या मेरा पुत्र है या मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये संसार के विषय भोगों के प्रति कहते जो ये हमारी आसक्ति है, इसीलिए हम जल रहे हैं। हमें जलन क्यों है? खुद सोचिए, जलन होती तो क्यों है कि भाई उसका पद बड़ा है, हमारा पद छोटा है, इसी की तो जलन होती है। वो ऊंचे पद पर है, हम नीचे पद पर है, या हमारे पास धन नहीं, उसके पास बहुत धन है। अरे भाई, भजन हम भी करते हैं, उसके पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा नहीं। ये सब कुछ जो है यही जलन का कारण है। और कहते हैं कि आप जलते रहेंगे जब तक आपके मन में ये सब कुछ रहेगा।
जब तक आपको इनके प्रति आसक्ति रहेगी आप जलते रहेंगे और हमेशा जलते रहेंगे। ये नहीं कि भाई एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बस इसी जन्म में जलना है, कहते नहीं, हर जन्म आपको जलना पड़ेगा। और अगर चाहते हैं कि इस ताप से बचे, अगर चाहते हैं कि हम इस ताप से बचे, तो कहते हैं इनका संग छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस ताप से बच जाएं, छोड़ दीजिए इनका संग। देखा जाता है प्राय कितने सालों से भजन कर रहे हैं, कितने सालों से श्री धाम वृंदावन में है, लेकिन फिर भी आज वो दोष दृष्टि रखते हैं, फिर भी द्वेष है, फिर भी मन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी तक आपने इसका संग छोड़ा ही नहीं। भले प्रकट में इनके साथ रहो, आपको रहना पड़ेगा भाई, ये तो संसार है, रहना पड़ेगा। इतना बड़ा कृपा थोड़ा ना श्री जी की सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं पाता। ये तो कोई एक बिरला ही होता है भाई जो सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करता है, जो सब कुछ छोड़कर भजन करता है, कोई एक बिरला ही होता है। दिखते लाखों हजारों है, लेकिन होता कोई बिरला एक है। क्योंकि बार बार कहते हैं कि जो ये आसक्ति है ये जल्दी से नहीं जाती, कि मेरा पुत्र है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है। कह देने से तो कह देना बड़ा आसान है कि भाई हमारी आसक्ति नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कहते ठीक है, आपको भले ही प्रकट रूप से रह रहे हैं, आप रहिए, प्रकट रूप से रहिए, लेकिन अंदर से इनका संग छोड़ दीजिए। आप कीजिए अपनी सेवाएं, कार्य मत कीजिएगा, सेवाएं कीजिए, करते रहिए अपनी सेवाएं, लेकिन इनके प्रति जो ममता है ना उसमें मत रखिएगा। किसी के लिए कोई राग मत रखिएगा कि मेरा पुत्र है, आज अगर मैं इसके लिए करता हूं तो कल मेरे लिए करेगा। ये मेरी धर्म पत्नी है कि आज मैं इसके लिए कर रहा हूं तो बुढ़ापे में ये मेरी सहायक होगी। ये मेरा धन है, आज मैं इसे जोड़ कर रख रहा हूं तो बुढ़ापे में ये मेरे काम आएगा। क्योंकि जब मेरे हाथ पैर सलामत नहीं होंगे, जब मेरा शरीर जो है साथ नहीं देगा, तो भाई उस समय तो मुझे धन चाहिए होगा ना। कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं। कह रहे आप भले ही प्रकट रूप से रहें, लेकिन इनके प्रति आप ममता छोड़ दें। और जो ये ममता है ना, कि श्री जी के चरणों में लगा दे, जिसे आप मेरा कहते हैं ना, सिर्फ मेरी श्यामा, सिर्फ मेरी शरण लीजू, बस सिर्फ मेरे श्यामा श्याम, बस इन्हें कहें अपना। अगर ममता लगानी है तो इनसे लगाइए। मेरा कोई अपना है तो मेरी श्यामा श्याम है, मेरा कोई अपना है मेरी लाडली जो है, जो मुझे समझती है मेरी लाडली जो है। क्योंकि संसार को कितना भी प्रयास कर लीजिए कि हम बता पाए हम कैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये संसार नहीं समझेगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कोई नहीं समझेगा। ये संसार है, ये नहीं समझेगा आपके भाव को, लेकिन श्री जी समझते हैं। आप ये ममता अपने श्री जी के चरणों से करें, श्री जी के चरणों में दे दीजिए कि श्री जी आप मेरी हैं और कोई नहीं। भले ही मैं प्रकट रूप से इस संसार में हूँ, सबकी सेवाएं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक में केवल आप ही मेरी हैं। और ऐसा एक हर साधक को होना चाहिए। वृंदावन धाम को समर्पित कर दो कि अभी मैं भले ही मैं बाहर हूं, लेकिन जो ये मेरा शरीर है, जो ये मेरा जन्म है, श्री धाम वृंदावन को समर्पित है। जब हम ऐसा भाव अपने भीतर लाते हैं, तो भले ही आज आप श्री धाम वृंदावन से बाहर हैं, लेकिन एक दिन श्री जी की ऐसी कृपा हो जाती है कि वो आपको श्री धाम वृंदावन में ले आती है। आप समर्पित कर दीजिए खुद को श्री धाम वृंदावन के लिए। अब ये वृंदावन जाने की उसे आपको कैसे लेकर आना है, ये वृंदावन जाने। और जब धाम चाहेगा ना, ये याद रखिएगा, जब धाम चाहेगा, जब धाम को आपको बुलाना है, तो वो इतना सरल कर देता है कि जहां से आप कभी छूट नहीं सकते थे, आप सोच रहे थे कि मैं कभी छूट नहीं सकता, धाम ऐसी कृपा करता है कि सब कुछ छोड़ाकर बड़ी ही सरलता से आपको अपने यहाँ बुलाकर धाम वास देकर श्री जी के चरणों में लगा देता है सेवा में। ये धाम की महिमा है। ये रसिकों के संग ममता करो, कहते रसिकों का संग, रसिकों के सानिध्य में रहो। ये जो आसक्ति बंधक का कारण है, और अगर यही आसक्ति संत महापुरुषों के लिए हो जाए, तो कहते याद रखिएगा उनकी कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, रसिक जनों की कृपा से निश्चित ही प्रिया प्रीतम से प्रेम हो जाएगा। और ऐसा हो जाता है, ये कहने मात्र बात नहीं है, ऐसा वास्तविक में ऐसा होता है। ये जो भक्तों का भजन करते हैं, भक्तों के आश्रित रहते हैं, उनको निश्चित ही भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है।
क्योंकि देखिए, एक जो सच्चा भक्त, वास्तविक में जो रसिक जन है, जो महापुरुष, जो भक्त, जो सच्चा भक्त, उसकी केवल एकमात्र इच्छा मेरी श्री जी बस। वो कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता, वो कुछ पाना नहीं चाहता, वो सिर्फ एक मेरी श्री लाडली जी बस। तो ऐसे रसिक जनों का संग कीजिए। बार बार कहते हैं, अभी बहुत दुर्लभ है ऐसे रसिक जनों के दर्शन, अभी हो भी जाएंगे, आने वाले समय में ये भी नहीं बचेंगे। ये बड़ी कृपा है आप सभी पर कि जो आपको इसी जीवन में श्री धाम वृंदावन मिल गया है, इसीलिए जानिए, ये जो धन पुत्र परिवार, इनसे जो प्रति ममता है ना, यही आपका बंधन है, यही बंधन है। और ये जितना सब आपके पास है, इन सब को त्याग कर आप इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जो कहते हैं कि संसार को भी भोग लें और श्री जी का भजन भी कर लें, भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप संसार को भी भोग लो और आप श्री जी का भजन भी कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहते और कछु ना सुहाए तिनको युगल सेवा सुख है। श्री श्यामा श्याम की सेवा सुख में पगी हुई अपने स्वरूप स्थिति महारस में डोलती है। जिसको ये प्रेम प्राप्त हो जाता है, जो हर समय केवल मेरी श्यामा श्याम करता है, जो उसमें डूबा रहता है, जिसे ये प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं कुटुंब देते जाए सभी बीजनाथ हो। परिवार से, शरीर से सब संबंध छूट गया। बड़ी कृपा होती है भाई कि परिवार से, शरीर से, सबसे अगर सब संबंध छूट गया, तो कहते हैं ये जो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं बाबा जी हूं, ये सब विस्मृत हो गया। ये जो बाबा जी होना है ना, ये जो साधक होना है, अगर कोई कहे मैं तो साधक हूं भाई, मैं तो उपासक हूं भाई, अभी भी आप साधक आपको नजर आ रहा है, मैं तो साधक हूं, मैं उपासक हूं, मैं बाबा जी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो भाई अभी भी नजर आता है क्या आप सभी को? अभी भी नजर आ रहा है क्या? कहते अगर आता है तो आप अभी उस प्रेम में पगे ही नहीं है। जिस दिन केवल श्यामा श्याम, बस श्यामा श्याम, मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मैं उपासक हूं या मैं ब्रह्मचारी हूं या मैं बाबा हूं या मैं यहाँ एक स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। कहते जिस दिन ये आप सब भूल जाओ, सिर्फ मेरी श्यामा श्याम मैं आपका हूं, तो कहते याद रखिएगा उसी दिन आप इस प्रेम रस स्थिति में डूब जाएंगे, इस प्रेम रस में आप डूब जाएंगे। अभी भी आपसे पूछा जाए कि आप कौन है, आप अपना परिचय अगर देना शुरू कर देना तो समझ आइए अभी नहीं पगे। जिस दिन आपसे पूछा जाए कौन है आप, और आप कहते बस मैं श्यामा श्याम का हूँ, बस इतना ही काफी है, सिर्फ इतना ही काफी है, सिर्फ मैं श्यामा श्याम का हूँ। ये कहते हैं कि अपनी भी सुध नहीं रह जाना कि मैं कौन हूं, अपनी भी सुध नहीं रह जाना, जहां जहां पी की बात सुन खोजन दिन रहना। कि अगर उसे कोई बाहरी वृत्ति जो प्रकट होती है तो तब प्रकट होती है जब उसके कानों में श्यामा श्याम की कोई रसमयी चर्चा पड़ती है। ये जो चर्चा हो रही है, ये देखिए सत्संग जो है, कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी रसमयी चर्चा कर रहे हैं। जब ये चर्चा हमारे कानों में पड़ेगी तभी तो भाई प्रेम जागरूक होगा। जब तक चर्चा ही नहीं सुनोगे तो कैसे प्रेम जागरूक होगा, कैसे जानोगे श्यामा श्याम को, कैसे उनके प्रति प्रेम हृदय में जागरूक होगा। किसी के लिए आप बहुत अच्छा सुन लो तो आप उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, किसी के लिए बहुत बुरा सुन लो, चाहे वो है नहीं ऐसा, लेकिन आप उसे वैसी ही दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही जब ये प्रेम रसमयी वार्ता है, जब आपके कानों में पड़ती है, तब जाके आपको श्री श्यामा श्याम का दर्शन होता है, श्री श्यामा श्याम के प्रति आपको प्रेम होता है। फिर क्या होता है आप जानते हैं, निरंतर जब ये रसमयी चर्चा आप सभी श्रवण करते हैं, निरंतर, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे। और निरंतर जब आप इस चर्चा को श्रवण करते हैं और फिर सिर्फ एक बात रह जाता है, मेरी श्यामा श्याम, बस आंसुओं की झड़ी लग जाती है, निरंतर एकदम से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। ऐसे आंसू प्रवाहित होते हैं, वो होता है प्रेम। आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। बड़ा एक बार को साधक को बड़ा दुख होता है कि इतना समय जो मेरा व्यतीत हुआ, मैं इनसे कैसे दूर रहा। ऐसा होता है जब श्री जी कृपा करती है ना, तो श्री धाम वृंदावन मिलता है। श्री धाम वृंदावन में रसिकों का संग मिलता है। श्री धाम वृंदावन से
फिर जब वास करते हैं तो श्री धाम वृंदावन का, अखंड वृंदावन का वास मिलता है। और फिर जब ये प्रेम जागरूक होता है तो एकदम से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है और वो साधक रोता है, कहता है कि अब तक मैं इस प्रेम से क्यों दूर था। और बस वो इस चर्चा को ही अपने प्राण मान लेता है। बस सिर्फ चर्चा, किसकी चर्चा? सिर्फ मेरे प्रिया प्रीतम की चर्चा। बस जैसे ये जो प्राणों के पोषण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना, कि जो हम जब तक भोजन नहीं पाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे। भोजन, इस प्राणों के पोषण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। और ऐसे ही जो ये रसमयी चर्चा है ये हमारे प्रेम को पोषित, कहते प्रेम को ये क्या करती है? स्वस्थ करती है, प्रेम को ये और पुष्ट करती है। जितनी चर्चा आप सुनते रहेंगे उतनी ही, कहते इसकी पूर्ति तो कभी नहीं होती, इसकी पूर्ति ना कभी होनी चाहिए। ये रसमयी चर्चा की कभी पूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो और चर्चा और जितनी चर्चा आप श्रवण करते रहते हैं उतना ही आपको इस प्रेम का ज्ञान, प्रेम प्राप्त होता है। और वही साधक जब उसे प्रेम जब थोड़ा सा भी प्राप्त होता है तो वो वृंदावन की इन कुंज गलियों में डोलता फिरता है। और बस सिर्फ यही कि मैं किसके लिए? सिर्फ वृंदावन उस प्रेम रस को पाने के लिए। बस वो वृंदावन की गलियों में डोलता है, वो रसिक जनों का संग करता है, बस केवल एकमात्र अपने लाडली जो को पाने के लिए। और कहते हैं कि अगर हम वृंदावन वास करते हुए भी उस प्रेम को अगर आप नहीं पा रहे हैं, रसिक जनों का संग करके भी आप अगर नहीं पा रहे, तो इसका कारण ये है कि जो आपकी बुद्धि है, ये जो हमारी बुद्धि है, ये राजनीतिक है। देखिए जरा बुद्धि कितना अपना कार्य करती है। हम बुद्धि के अनुसार चलते हैं और इस बुद्धि ने ना हमें फंसा कर रखा है। क्या फंसा कर रखा है? बुद्धि क्या करती है? हमें माया में डाल देती है। हमें श्री लाडली जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन मिला, जिह्वा पर श्री राधा नाम आया और रसिक जनों का संग मिला, या वृंदावन में लेश मात्र हमारा किसी से संबंध हुआ। लेकिन बुद्धि का कार्य देखिए, बुद्धि क्या करती है? फिर से माया में डाल देती है। कैसे डाल देती है? आपके मन में आ जाता है कि क्या आता है कि बस अब मैं वृंदावन वास करूंगा, भाई वृंदावन से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बस केवल वृंदावन, मेरे लिए केवल वृंदावन। लेकिन बुद्धि वही अपनी राजनीति करती है। क्या करती है? अरे नहीं, ये सब पागल है, क्या वृंदावन, जहां तू रहे वहीं वृंदावन, ऐसा आपको समझाती है और फिर से हमें उस माया में डाल देती है। बहुत से लोग इस बात का तर्क करते हैं, खंडन करते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि वृंदावन का जो प्रेम रस है आप जहां रहोगे वहीं आपको मिल जाएगा। भाई कैसे मिल जाएगा? हमें जरा बताइए। आप कहीं भी रहते हुए आप वृंदावन के प्रेम रस को आप कैसे पा सकते हैं? हम तो कहते चलिए हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप खुद देखिए। जब आप श्री धाम वृंदावन में होते हैं आप कैसे हो जाते हैं, आपको कैसे प्रेम मिलता है, कैसे वो आंसू प्रवाहित होते हैं, क्यों सब कुछ जो विषयों का चिंतन है वो सब क्यों चले जाता है। क्या इतना भजन है आपका और हमारा और आपका इतना भजन है कि हमें इतना बल हो कि हम सब चिंतन से मुक्त हो जाते हैं? नहीं, ये वृंदावन का प्रभाव है। और ये जो प्रेम रस ये वृंदावन में रहकर ही प्राप्त होगा। जो ये बुद्धि है ये राजनीतिक खेल खेलती है और हमें फिर से उस माया में भगा देती है। हम जानते हैं कि हमारा नुकसान है, हम जानते हैं कि माया में फंसना हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन हम फिर से वहीं उसमें फंसते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि हमें बार बार उसमें फंसाती है। कैसे कैसे लोग होते हैं, कहते हैं आपकी लगन से काम होगा। बहुत से लोग होते हैं आपकी लगन से काम होगा। तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जो ये लगन है क्या ये बाजार में मिलती है कि लगन से काम होगा? भाई लगन कहाँ से मिलेगी? संतों के संग से ही तो मिलेगी। और संतों का संग कहाँ होगा? बाहर अन्य देशों में आप कर पाएंगे, अन्य क्षेत्रों में आपको ये संतों का संग होगा? नहीं, ये सिर्फ श्री धाम वृंदावन में होगा, सिर्फ श्री धाम वृंदावन में। कि लगन से होगा, लगन होनी चाहिए। लगन तभी तो होगी जब संतों का संग करेंगे। अरे लगन जब तो होगी जब रसिक जनों का संग होगा, तभी तो लगन होगी। ऐसे कैसे लगन हो जाएगी बताइए? मीरा जी, उनके जो दादा राव दूधा जी, शुरू से उनके यहाँ संतों का आना था। और जिस समय मीरा जी थी और ऐसे घराने से थी कि सूरज की कोई देवता लोग भी वहां की स्त्रियों के दर्शन नहीं कर पाते थे।
ऐसे जन्म हुआ था मीरा जी का। लेकिन संतों का यहाँ उनके यहाँ आना जाना था। उनके राव दुदास जी जो दादा थे वो बहुत ही संत सेवी थे और दूर दूर से संत उनके यहाँ आते थे, पधारते थे, उनकी सेवा करते थे। जब लगन लगी, कहाँ से लगी मीरा जी को लगन? उन संतों से ही लगी। और ऐसी लगन लगी कि साक्षात गोविंद को उन्होंने पाया। ये लगन लगी तो भाई कहाँ से लगी? संतों के संग से तो लगी। तो लगन क्या बाजार में मिलती है कि कहीं भी जाओ और लगन को खरीद लाओ? ऐसे नहीं होता। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जहां लगन में तन मन डाले खोए। ऐसा कहते हैं कि तन मन सब खो गया तभी तो लगन मिली। और ये लगन कहाँ मिलेगी? केवल श्री धाम वृंदावन के रसिक जनों के पास, केवल महापुरुषों के पास ये लगन आपको मिलेगी। बाहर अन्यत्र क्षेत्र कहीं भी, कहीं अन्य क्षेत्रों में कहीं भी रह लीजिए, एक जन्म क्या, लाखों जन्म क्या, सैकड़ों जन्म आप कर लीजिएगा, आपके जन्म हो जाए, लेकिन आपको ऐसी लगन नहीं मिलेगी। तो कहते हैं बिना रसिक महापुरुषों के संग के बिना किंचित मात्र भी प्रेम उन्मत्त नहीं होगा। किंचित मात्र भी ये प्रेम उन्मत्त नहीं होगा। सब अपनी अपनी बुद्धि के मानी हो रहे हैं, जैसा बुद्धि कहती है वैसा करते हैं। जब तक बुद्धि के मानी आप सभी बने रहेंगे तब तक आपको ये रस प्राप्त होगा ही नहीं। यहां बुद्धि को हटाना पड़ता है। जब तक बुद्धि काम करती है ना, बुद्धि के अनुसार चलते हैं, तो बुद्धि तो किसी रसिक जन को भी संत महापुरुषों की ओर भी उंगली खड़ी कर देती है कि ये क्या संत महापुरुष है, ये क्या रसिक जन है, ये क्या ऐसे है। ये सब बुद्धि का काम है भाई। इसलिए बुद्धि को हटाइए, और जब तक इस बुद्धि को नहीं हटाएंगे तब तक ये रस प्राप्त होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात हमें ये लगती है कि सब रसिक कहलवाना चाहते हैं कि मैं रसिक हूं, सब रसिक कहलवाना चाहते हैं कि हम बहुत प्रेमी हैं। लेकिन बुद्धिमान होकर थोड़े ना रसिक बना जाता है कि थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें कर लें, है ना, थोड़ा सा सत्संग सुना दें, थोड़ा सा भाव दिखा दें। ऐसी बुद्धिमानी से रसिक नहीं बना जाता और ना कभी बन सकते। इस बुद्धिमानी से कभी रसिक नहीं बना जाता। और जो बस जिनकी कोशिश ही है कि मैं रसिक कहलाऊं, भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो फिर आप रसिक इसी में प्रयास करते रह जाइएगा। जिसे रस की प्राप्ति हो जाए ना, वही रसिक होता है। जिसे रस की प्राप्ति हो जाए वही रसिक होता है। श्यामा श्याम के प्रेम करने वाले जो उनके अनुरागी जन है, आप उनके चरणों से प्रेम करो। सब में एक ही परम तत्व विराजमान है, पर इसके आगे भी एक मार्ग है। इसके आगे भी मार्ग सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता है, यहां से तो शुरुआत हुई है। जिस दिन कोई रसिक जन मिल जाए तो समझ जाइएगा अब शुरुआत हो गई है। सिर्फ यहीं तक मार्ग नहीं रह गया, यहाँ तो अभी शुरुआत हुई है। इतने से ही सोचिए, सिर्फ रसिक जन का संग करके कैसे मन ऐसा प्रेम जागरूक हो जाता है। तो जान जाइए ये मार्ग अभी शुरू हुआ है, और इसके आगे आइए फिर वृंदावन का प्रेम रस है। और आगे आइए और चलते रहिए और फिर देखिए। अब चाहे कहते हैं लाखों बातें बनाओ कि हम प्राण छोड़ सकते हैं, लेकिन हम श्री धाम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। तो कहते ऐसी निष्ठा आपको लानी पड़ेगी कि मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं वृंदावन का वास नहीं छोड़ूंगा। ऐसी निष्ठा आप सभी अपने हृदय में लेकर आइए। तो कह रहे हैं महाप्रेम रस का सार रस उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। जो महान माधुरी रस की धारा प्रकाशित हो जाएगी और श्री धाम वृंदावन उसके ऊपर अपार प्रेम रस बरसाएगा। जो अखंड वृंदावन धाम वास करने का नियम ले लेता है, मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं श्री धाम वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, तो श्री धाम वृंदावन अद्भुत रस उसके पे प्रकाशित करता है और महान माधुरी रस की धारा प्रकाशित हो जाती है, जो श्री धाम वृंदावन का अखंड वास लेता है। जो कहता है मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। और ऐसे अखंड वृंदावन धामवासी को जो वृंदावन है वो अद्भुत प्रेम रस उसे प्राप्त कराता है। लेकिन वो यही कर सकता है जिसने जीवन में केवल एकमात्र लक्ष्य रखा हुआ है कि बस क्या है कि जो मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, बस ये केवल वही कर सकता है। और जिसका ये लक्ष्य हो जाएगा तो याद रखिएगा उसे
इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होती है और उसे श्री श्यामा श्याम के चरणों की प्राप्ति होती है। श्री श्यामा श्याम के दास्ता उसे प्राप्त होती है, चरणों की दास्ता उसे प्राप्त होती है, जो जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य बना ले। और वो क्या है कि सिर्फ मेरा जो है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, सिर्फ मेरी लाडली जो है और कोई नहीं। तो कहते हैं उस पर श्री धाम वृंदावन अपार कृपा करता है। लेकिन ये आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक व्याकुलता होनी चाहिए। ये व्याकुलता देखिए होती है ना संसार को पाने के लिए, ऐसी ही व्याकुलता होनी चाहिए अपने शिलाडी जो को पाने के लिए। हमें समझ में नहीं आता क्या उबते नहीं इस झूठे संसार को पाने के लिए? क्या है इस झूठे संसार में? जितना पाओ उतना करके देख लीजिए, जितना पाते हैं उतना ही कम। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सत्य की बात, ये सत्य जो है ये सबको झूठे लगता है। माया ऐसी, वो अपनी बुद्धि उनकी ऐसी कार्य करती है, जो खुद को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, ऐसा काम करते हैं कि ये झूठा संसार उन्हें सत्य नजर आता है। इस झूठ को वो सच माने बैठे हैं और यही सबसे बड़ा नुकसान है। अनंत जन्म बीत गए हैं, अब इस जन्म को भाई नहीं खोइए, मत खोइए। न जाने कितने जन्म बीत चुके हैं, अब इसी जन्म में प्रिया प्रीतम को पाकर रहिए और ऐसा दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इसी जन्म में पाएंगे। और जिसका ये दृढ़ निश्चय हो जाए तो याद रखिएगा, जिसका दृढ़ निश्चय हो जाता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कामी पुरुष हो, वो जैसे ही कामनी को देखे तो कामनी जैसे चाहे उसे बंदर की तरह नचाती है और वो वैसे नाचता भी है। चाहे कितना बड़ा वो बलवान हो, कितना भी बड़ा बलवान हो, चाहे कितना बड़ा बुद्धिमान हो, सिर्फ एक कामना उसके भीतर रहती है, एक कामना जागृत हो गई है तो उसे इशारे पर नचाती है। जैसा उसे नचाया जाता है वो वैसे ही उसे नचाती रहती है। तो ऐसे ही आपको सिर्फ एक लक्ष्य रखना है और वो क्या है? श्री धाम वृंदावन का वास, बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और फिर देखिए कैसी आप पर कृपा होती है। हमारे हृदय में ये जो जन्म जन्म की कामना को पूर्ण कराने वाली जो ये कामना जग जाए कि ये बार बार जन्म क्यों मिल रहा है, इसलिए तो मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? बस श्री जी की प्राप्ति, कि मुझे प्रियाजू के चरणों में पहुंचना है। बस कहती ये जो मिल रहा है कि मुझे इस झूठे संसार में नहीं रहना। बस जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो उसी दिन याद रखिएगा श्री जी आप पर अनंत कृपा करेंगे, अनंत। आपको चाहे कितना भी, कितने कलेश, कैसे चाहे कैसा भी कलेश हो, कितनी भी परीक्षा हो, लेकिन इस चरणों से मत हटिएगा। और कितना भी कलेश क्यों ना हो, कितना भी, और परीक्षा होगी, कभी मत घबराइएगा। हम बार बार कहते हैं एक भक्त की परीक्षा अवश्य होती है। जब तक परीक्षा नहीं होगी तो उत्तीर्ण कैसे होंगे? अगर जब भजन करना शुरू करें और कुछ अगर प्रतिकूलताएं आनी शुरू हो जाए, बार बार कहते हैं कि आपका सब कुछ, आपका सम्मान भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, सब कुछ, लेकिन कभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं होगी तो हम उत्तीर्ण कैसे होंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। जब जीवन का लक्ष्य हो जाए ना केवल श्री जी की प्राप्ति, सिर्फ श्री जी की प्राप्ति, और ये परीक्षाएं होनी शुरू हो जाए तो किसी को घबराना नहीं है। इस परीक्षा में सफल होकर दिखाइएगा, पीछे मत हटिएगा कि घबराए और पीछे हट गए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ते चलिएगा, चलते रहिएगा। हो सकता है कि कुछ मार्ग में आपको कठिनाइयां हो, अभी कुछ मार्ग का कुछ ऐसा रास्ता है जिसमें बहुत कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन आगे आपके प्रिया प्रीतम आपको अवश्य खड़े मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए, कभी भी इन चरणों से मत हटिएगा। जिसके हृदय में ये व्याकुलता पैदा हो जाएगी तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, और ऐसा होता है भाई। एक बार व्याकुल हो जाइए और फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसे कहा जाए ना कि अपने प्राण दे दो तो एक सेकंड नहीं लेगा वो अपने प्राण त्यागने के लिए, वो सब कुछ के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल एकमात्र होता है और वो है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। इसलिए आप भी अपने जीवन का लक्ष्य केवल एकमात्र रखिए कि मेरी श्री लाडली जो, बस सिर्फ इतना। और फिर देखिए कैसे आप पर श्री लाडली जो की कृपा होती है और अवश्य होती है। इसलिए जानिए श्री जी आपसे बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन उसे समझने के लिए इस बुद्धि को हटाना पड़ेगा। जब तक बुद्धि से चलेंगे तब तक इस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। बुद्धि बार बार संसार की ओर, पता क्या कहती है बुद्धि? जब आप भजन की ओर चलते, वृंदावन आते हैं,
वृंदावन जैसे ही आते इतना कृपा हो जाती है कि समझ में आ जाता है सिर्फ मेरी श्री जी और कुछ नहीं, सिर्फ वृंदावन और कुछ नहीं। और फिर जैसे ही बाहर चलते तो बुद्धि देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि का काम चलता ही नहीं है। वृंदावन में इतना सामर्थ्य है, वृंदावन धाम का ऐसा अद्भुत प्रेम है वृंदावन धाम में कि बुद्धि को चलने ही नहीं देती। लेकिन जैसे ही अन्य क्षेत्रों में जाते फिर कहते अरे पागल है, वृंदावन वास करेगा, अरे पागल है, सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाएगा, अरे तू पागल है, सब कुछ छोड़ेगा, इतना सुंदर तेरे पास संसार है, इतना सुंदर परिवार है, सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाएगा। तो बुद्धि अपना कार्य करना शुरू करती है। इसलिए तो कहते हैं भैया वृंदावन में आके वास करो, वृंदावन वास कर, वृंदावन का यश गायन कर, यश श्रवण कर, गायन करो। श्री जी की प्रेममयी रसमयी जो ये चर्चा है इसे निरंतर सुनो। अगर सुन रहे हो या कथन श्रवण जो भी है करो, और फिर देखो श्री जी की कैसी आप सब पर कृपा होती है और अवश्य होती है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि श्री धाम वृंदावन निवास को स्वीकार करें और अखंड वृंदावन धाम वास के धाम से बाहर मैं कहीं नहीं जाऊं। बस चाहे मेरे प्राणों को भी नौछावर इस वृंदावन के लिए, कि मैं अपने जो मेरे प्राण है ये नौछावर है, मेरा जीवन है समर्पित है श्री धाम वृंदावन के लिए। ऐसे साधक उपासक जो अपना सब कुछ समर्पित कर दे श्री धाम वृंदावन को, तो उन पर श्री लाडली जो की बहुत कृपा करती हैं और श्री लाडली जो उन्हें अपने उस निकुंज में प्रवेश देती है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आप सभी वास जो है वो स्वीकार करें। श्री राधा वल्लभ लाल की